तो आने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी है, उसका महात्मा सुनाने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही कथा का प्रसंग महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को सुनाया था। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी पापों का नष्ट निवारण हो, ऐसा कोई व्रत बताइए, क्योंकि सीता का हरण के बाद मैंने बहुत दुख पाया है। तो राम श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, आपके नाम को तो ऐसे ही बहुत ही दिव्य है और आप के नाम के से तो सभी पाप मुक्त हो जाते, फिर भी आपके पूछने पर मैं बताता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी में एक द्युतिमान नाम का राज्य करता था। वो बड़े धर्मात्मी और पुण्यशील था। उसने बहुत सारे कुआं, बावड़ी इत्यादि मठ मंदिर बनाया था और सरोवर के नजदीक आसपास बहुत सारे नीम के पेड़, आम के पेड़ इत्यादि बड़े बड़े वृक्ष लगाया था। उसके 5 पुत्र थे, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र नाम धृष्टबुद्धि, वो बहुत ही दुराचारी वेश्यावृत्ति करता था और मांस मदिरा इत्यादि भक्षण करता था, जिसकी वजह से राजा ने उसको बहिष्कार कर दिया राज्य से और वह धृष्टबुद्धि भटकता भटकता वन में चला गया। जंगल में दुख दर्द पाते हुए एक बार वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। तो कौंडिन्य ऋषि उस टाइम वैशाख मास में गंगा जी की स्नान कर रहे थे, जिसकी वस्त्र के जल के छींटा उस धृष्टबुद्धि पर पड़ी तो उसकी सद्बुद्धि जागृत हुई। उसने कहा, महाराज मेरी पापों का निवारण ऐसा कोई उपाय बताइए। तो कौंडिन्य ऋषि ने एकादशी का सुंदर महात्मा सुनाया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तुम एकादशी का व्रत करो, जिसके प्रभाव से तुम्हारे सारे कुष्ठ रोग, बाधाएं, पाप खत्म हो जाएंगे और तुम निर्मल बनोगे। तो धृष्टबुद्धि ने ऋषि के अनुसार एकादशी का व्रत किया और उसका उद्धार हो गया, वैकुंठ चला गया, पार्षद भगवान के लेने आ गए और विमान पर चढ़कर चला गया। इस व्रत का सुनने से और महात्मा का पाठ करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। राधे राधे।